ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था शाओ ने जो कि मन में सोची थी, नसीब से शाओ ने इस मूवमेंट को नहीं देखा जो कि मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे। लिन शाओ शाओलिंग के पास आते हुए कहता है, मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया जो कि आपने मुझे बताया था। शाओलिंग कहती है 14 साल पहले मैं तुमसे टाओयुआन विलेज में मिली थी, तभी से मुझे ये पता चल चुका था कि तुम जीनियस हो, जो कि 1000 साल बाद भी अगर ढूंढेंगे तब भी तुम्हें ऐसे नहीं मिल सकते। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, ये आप कैसे कह सकती है, मेरा जो विलन का कैरेक्टर है वो मिड कोर का है, तो आप मुझे जीनियस कैसे कह सकती है? मैं अपने इमॉर्टल के सीढ़ी को भी चढ़ रहा हूँ तो धोखेबाजी से कर रहा हूँ। लिन शाओ कहता है, मास्टर क्या मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस येचिन के 5 एलिमेंट स्वॉर्ड आर्ट को हरा भी सकूंगा? शाओलिंग कहती है, मैं 10 सालों से इस गेम में 5 एलिमेंट स्वॉर्ड आर्ट को हराने की रिसर्च कर रही हूँ, तो तुम मेरे एबिलिटी पे सवाल कैसे उठा सकते हो? लिन शाओ जो कोई कंफ्यूज हालत में कहता है, 10 साल क्या मतलब है इससे? येचिन तो कुछ महीने पहले ही आया, तो आप इस 5 एलिमेंट के टेक्निक के बारे में रिसर्च कैसे कर रही थी? शाओलिंग खांसते हुए कहती है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, जो 5 मिलियन कंपटीशन है वो 15 दिन के बाद होने वाला है, तो तुम्हें और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तुम उस येचिन से 5 मिलियन कंपटीशन में लड़ोगे तो उसके 5 एलिमेंट को टेक्निक को हरा देना मेरी टेक्निक से। लिन शाओ शाओलिंग के बगल में बैठते हुए कहता है, मास्टर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपने इस स्वॉर्ड टेक्निक के नाम को क्या सोचा है? शाओलिंग वाइन को निकाल लेती है, उसके साथ ही वो कहती है, मैंने इस स्वॉर्ड टेक्निक को अचानक से रियलाइज कर लिया जब मैंने तुम्हें गार्डनिंग और फूल को अरेंज करते हुए देखा था, तब मैंने उस वक्त में ये नहीं सोचा था नाम रखने का। लिन शाओ कहते हैं, जैसा कि मास्टर उस स्वॉर्ड टेक्निक को उस वक्त सीखी थी जब मैं फूल को अरेंज कर रहा था, तो क्या हम इसे अरेंजिंग फ्लावर एंड मेकिंग दैट स्वॉर्ड आर्ट कहेंगे? शाओलिंग कहती है, कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है, ना ही इतना वर्दी है कि इस मास्टर के टेक्निक पर ये सूट कर सके। चलो मुझे ये पता चल चुका है, क्यों ना हम इसे माइटी एंड ब्यूटीफुल डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट कहेंगे। लिन शाओ जो कि अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका वाइन होता है वो उसके मुंह से निकल जाता है, और शाओलिंग कहती है, बेवकूफ आखिर तुम हंस किस पे रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता ये जो नाम है ये एकदम परफेक्ट है? तो लिन शाओ कहता है, नहीं मास्टर ये जो नाम है एकदम अच्छा फिट कर रहा है इसके साथ। शाओलिंग कहती है, बेवकूफ तुम्हें इस माइटी एंड ब्यूटीफुल डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट के नाम को लेना पड़ेगा मेरे सामने, और तुम्हें ज्यादा हंसने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इसमें कोई हंसने की बात भी नहीं थी। यूजी जो कि शाओलिंग को देख रही थी उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, शाओलिंग इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती, ये एक तरफा मोहब्बत है ना कि दो तरफा है। हमें लिन शाओ की डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ को दिखाया जाता है जो उसका सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन में कहता है, दोस्त को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि येचिन ने उस 5 मिलियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो लिन शाओ जो कि खुश होते हुए मन में सोच रहा था, ये बिल्कुल ठीक है, ये कुत्ता सिस्टम जान चुका है कि आगे का जो प्लॉट है वो अभी भी चल रहा है, अब बस मुझे 5 मिलियन कंपटीशन में येचिन से हारना होगा, फिर मुझे उस ब्लैक लोटस को चिढ़ाना होगा, उसके बाद येचिन पे हमला करना होगा, उसके बाद ही मास्टर जो कि उस ब्लैक लोटस को ले लेंगे और मुझे कैद करवा देंगे। उसके बाद जूनियर यूरोंग और जूनियर शिव जो कि मुझसे मिलने आएगी, लेकिन जो जूनियर शिव जो भी होगी वो मुझसे अच्छी सी हरकत करेगी, मगर जूनियर यूरोंग को मेरा इरादा पता चल जाएगा, जिसकी वजह से वो मेरा इंसल्ट करेगी और मैं बिल्कुल ही होप खो दूंगा और मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर मैं अपने विलेन के रोल को पूरा करने के बाद अपने रिवार्ड को भी पा पाऊंगा। ये अभी सोच ही रहा था कि अचानक से पीछे से जियान आता है और कहता है, एल्डर सीनियर मुसीबत की बात है, 4 जूनियर लू जो कि अकेले गई है उस टियांडेंग पिंग में येचिन से डुएल करने के लिए। जैसे ये बात सुनता है वैसे लिन शाओ जो कि बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से भागने लगता है, उसके साथ ही में दिखाया जाता है टियांडेंग पिक का सीन, काफी लोगों को दिखाया जाता है और येचिन को दिखाया जाता है, उसके साथ ही लू को भी दिखाया जाता है जो कि लू भी जख्मी होती है और उसका जो पेट होता है वो भी जख्मी होता है। लू रोते हुए कहती है, मेरे छोटे मियाओ मुझे माफ कर देना कि मैं उतनी भी ताकतवर नहीं थी कि मैं उस येचिन को हरा सकूं। येचिन कहते हैं, मिस लू आपको इस तरह से लाइफ एंड डेथ का डुएल कैजुअली नहीं खेलना चाहिए, सच कहूं तो आपसे मैं जब पहली बार मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपका दोस्त बन सकता हूं, अगर आपका एल्डर सीनियर बार बार बीच में ना आता तो हम लोग साथ बैठकर मूनलाइट को देखते रात के वक्त। लू जो कि येचिन पर हमला कर देती है और कहती है, अब अपनी बकवास बातें करना बंद करो, कुछ ज्यादा ही तुम बकवास करते हो। येचिन उस लू के हमले से बच जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई छोटे स्किल को इस्तेमाल करते हो मुझ पर हमला करने की, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं जरूर से तुमसे और तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट से हार जाता, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा जैसा मैं पहला हुआ करता था। ये प्रिंस तुम्हें आखिरी मौका दे सकता है अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो। तो लू कहती है, येचिन क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इनविजिबल हो और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है? इस तरह से सोचते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। अगर तुम्हारा वो मास्टर तुम्हें सपोर्ट ना करता तो तुम्हारे जैसा सेल्फिश और लालची इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। येचिन जो कि बिल्कुल ये बात सुनने के बाद हैरान और शॉक हो जाता है, उसके साथ ही में मन में सोच रहा था, आखिर ये लड़की ये कैसे जानती है कि मेरे पीछे कोई है जो कि मुझे सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये जानती है तो मुझे इसे चुप करवाना होगा। मैं अपने ओल्ड शिलाओं के सीक्रेट के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं करने दे सकता, नहीं तो पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से राइज कर रहा हूँ। मैं किसी को भी आगे जाने नहीं दे सकता, मुझे इसे मारना होगा। जो येचिन होता है वो लू की तरफ तलवार लेके बढ़ने लगता है तो कोई कहता है, चीफ येचिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम
तुम सीनियर लू को बिल्कुल ही नहीं मारना चाहते। तो दूसरा डिसेबल करता है शांत हो जाओ चीफ ये चैन। ये मास्टर शाओलिन की डायरेक्ट डिसेबल सीनियर लू है, तुम इस तरह से इन्हें बिल्कुल ही नहीं मार सकते। तो ये चैन कहता है ये लाइफ एंड डेथ का बैटल है, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जब तक खून नहीं फैलेगा तो तुम क्या ये कह सकते हो कि ये लाइफ एंड डेथ का बैटल है? अगर कोई भी मेरे बीच में आता है तो वो जरूर से मेरे हाथों से मरेगा। जो ये चैन होता है वो अपने तलवार को उठा लेता है, उसके साथ ही वो हमला करने लगता है लू पर। जो लू होती है वो भी घबरा जाती है, आंखों को बंद कर लेती है। पीछे से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है तुम अभी नौजवान हो, लेकिन तुम ये क्या सोचते हो कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की को बुली कर सकते हो? हमें दिखाया जाता है ब्लू बॉरे को, उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है लिन शाओ को। जो लिन शाओ होता है वो गुस्से से कहता है मैं आज तुम्हारे सर को काट डालूंगा। लू खुश हो जाती है, उसके साथ ही वो मन में कहती है एल्डर सीनियर आखिर आ ही गए मुझे बचाने के लिए। जब लिन शाओ जो कि पीछे पलट के देखता है तो लू जो कि जख्मी होती है, जिसकी वजह से लिन शाओ जो कि गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी जूनियर लू को झूठ पहुंचा सकते हो? आखिर तुम सोचते क्या हो खुद को? ये चीन जो कि ये देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके साथ ही मन में सोच रहा था ये गलत है, इसका स्वॉर्ड पावर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है, और इसका यहाँ तक कि कल्टीवेशन भी बढ़ चुका है। ये औरत शाओ ने कुछ ज्यादा ही कोशिश करी है इस मामले को बिगाड़ने में, मैं इसको और भी ज्यादा आगे ग्रो नहीं करने दे सकता। ये चीन जो कि लिन शाओ के पास हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, उसके साथ ही वो कहता है अगर तुम मेरे डुएल के बीच में आकर मुझे इंटरप्ट करोगे तो मैं जरूर से तुम्हें मार डालूंगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था अगर ये 5 मिलियन कॉम्पिटिशन तक शाओमिंग इसे कल्टीवेट करवाती रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओरशिला के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा, जो कि मैं ये बिल्कुल ही होने नहीं दे सकता। जेचिन जो कि अपने स्वॉर्ड से लिन शाओ पे स्लैश मार रहा था, लेकिन लिन शाओ आसानी से उससे बच रहा था। लिन शाओ जो कि स्पेशल रूट को इस्तेमाल करते हुए येचिन को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से येचिन जो कि बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या है, आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? लिन शाओ तुम सच में एविल हो जो कि तुम इस तरह से हरकत कर रहे हो मेरे साथ। काफी सारे डिसेबल जो कि वो बात कर रहे हैं, तो उसमें से कोई डिसेबल होता है वो कहता है जरा शैनवन पिक के एल्डर सीनियर को तो देखो, उसने येचिन को आराम से एक बेल से जकड़ लिया है, लेकिन ये किस तरह का मैजिकल पावर है जो कि उन्होंने इस तरह से आराम से उसे क्रिएट करने के बाद उसे रोक दिया। येचिन जो कि स्पिरिचुअल रूट को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काट नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ओरशिला से कहता है मैं लगभग अपने सांस को नहीं ले पा रहा, प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ और इस मॉन्स्टर को कैसे मारूं। ओरशिला कहता है मेरे छोटे दोस्त यहाँ से जल्दी से भागो, बेवकूफी बनती मत करो, क्योंकि वो बैरियर में तुम बिल्कुल ही उससे लड़ नहीं सकते। येचिन जो कि ओरशिला से कह रहे थे ये सच में एक मॉन्स्टर है ओरशिला, मैं यहाँ से बिल्कुल ही भाग सकता चाहे कुछ भी हो, मैं भागकर यहाँ से हाइड होने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। येचिन जो कि अपनी स्वॉर्ड से पावर रिलीज करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होता है। जो ल्यू होती है वो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। लिन शाओ का स्पिरिचुअल रूट का स्किल जो कि वो गोला का टाइप ले लेता है, उसके साथ जो ल्यू होती है वो भी वो देख के हैरान होती है। लिन शाओ जो कि येचिन को घूरते हुए देख रहा था, लेकिन येचिन जो कि जख्मी हो जाता है। लू जो कि हैरान होते हुए मन में सोच रही थी एल्डर सीनियर क्या आप ठीक है, येचिन का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुका है, जैसा वो पहले हुआ करता था वो अब ऐसा नहीं रहा, लेकिन वो अभी भी डिसएडवांटेज में है। एल्डर सीनियर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुके हैं? जो मुझे मेमोरी में बताया गया था कि मेरा एल्डर सीनियर कमजोर है, लेकिन वो वैसे नहीं है। लिन शाओ कहता है येचिन मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ 5 मेरिडियन कॉम्पिटिशन के वक्त। जब तुम और गोर हो जाओगे तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस वक्त तुम्हारा जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा। जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विलेन के कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया है, जिसकी वजह से आपका रैंडम रिवार्ड ट्रिगर किया गया है। आपको हाई लेवल का तालिस्मान दिया गया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी वक्त टेलीपोर्ट कर सकते हैं खुद को। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था येचिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे लोगों को छूने की? क्या तुम्हें ये पता भी है कि मैं खुद को कितने वक्त से रुका हुआ हूँ तुम जैसे बेवकूफ को मारने के लिए? अगर मुझे मिशन नहीं करना पड़ता तो मैं तुम्हें सच में मार डालता। येचिन गुस्से से कहता है लिन शाओ तुमने एविल मैजिकल पावर को इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि तुमने मुझ पे छुप कर हमला किया है। हालांकि मैंने इसे प्लान बना के रखा था कि मैं अपने मूव को उसी वक्त इस्तेमाल करूंगा जब 5 मेरिडियन का कॉम्पिटिशन आएगा और उसी वक्त तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अब मुझे ये एडवांस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें से कोई डिसेबल होता है वो कहता है चीफ येचिन जो कि अब वो उस मूव को इस्तेमाल करने वाले हैं। उन्होंने 5 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सीनियर ब्रदर चैंग फेंग को भी हरा दिया था, इसलिए बेहतर रहेगा कि हम इस मूव के सामने ना आए, ना ही ये अफेक्ट करेगा। और इसके साथ ही जितने भी डिसेबल थे वो सभी पीछे भागने लगते हैं। येचिन गुस्से से कहता है अब मैं तुमसे लड़ाई करूंगा मौत के अंत तक, अब कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें मरना होगा। लिन शाओ जो कि वो भी अपने तलवार को निकाल लेता है। इसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था अगर इस बार येचिन से मैं लड़ता हूँ तो जो प्लॉट है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। मेरा ख्वाहिश था कि मैं मॉर्टल बनने के बाद अपने घर पे वापस जा पाऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश चकनाचूर होने वाली है। मगर फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सुकून लग रहा है। मास्टर ने इस टेक्निक को तैयार करने के लिए काफी साल लगा दिया और मैं मास्टर की बातों को मानते हुए इसको जरूर से ट्राई करूंगा। मैं इस माइटी एंड ब्यूटीफुल स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जरूर से इस येचिन को एक सबक सिखाऊंगा। येचिन ये देखने के बाद कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। उसके साथ ही वो कहता है ये स्वॉर्ड
इंटेंट कुछ ज्यादा ही लग रहा है। जो ओल्ड शिला होता है वो भी घबराते हुए कहता है, मेरे छोटे दोस्तों में सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो तुम्हारा जो एनर्जी है वो भी खत्म हो चुका है। अगर इस वक्त तुम उस 5 एलिमेंट टेक्निक को इस्तेमाल भी कर लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे तुम्हारा नहीं नुकसान पड़ेगा। जो अच्छा आदमी होता है वो पहले ही पीछे हट जाता है, ना कि वो नुकसान को झेलने के लिए रुकता है। अगर 15 दिन और तुम इंतजार कर लेते हो तो जरूर से मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम इससे हरा सकोगे। ये चेन गुस्से से कहता है, मैंने इस टियानडेंग पी के चीफ चैंग फेंग को एक हमले ही में हरा दिया था, यहाँ तक कि वो इस जनरेशन का इतना पावरफुल था, लेकिन मैं इससे कैसे डर सकता हूँ। ओल्ड शिला गुस्सा करते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो? जब तुम इस लड़के ली शाओ से लड़ाई कर रहे थे तो तुमने काफी सारे लॉसेस को झेला है, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे गोल्डन सुप्रीम लव को भी चुरा लिया है। हालांकि ये लड़का नहीं जानता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं इसके बारे में अब श्योर हो चुका हूँ। जो इस किंगलैंग सेट में मिस्टीरियस बंदा था जो कि तुम्हारे लक को चुरा रहा था, यहाँ तक कि अपॉर्चुनिटी को भी बर्बाद कर रहा था, वो यही बंदा है। मुझे ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारे लिए मर्डर सेंटेंस रिलीज कर रहा है, लेकिन अगर वो इस बार मैच जीत जाता है तो वो जरूर से तुम्हें मार डालेगा। ये चेन, अगर तुम अभी भी जिद करके उस लिन शाओ से लड़ते हो तो एक काम करो, मेरे रिंग को फेंक दो और मैं हार मान जाऊंगा। ये चेन जो कि मन में सोचा था, यहाँ तक कि ओल्ड शिला भी जो कि आगे आके मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे साथ बुरा हो सकता है। काफी सारे डिसेबल जो कि ये चेन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो ये चेन होता है वो वहाँ से भाग जाता है, तो उसमें से कोई डिसेबल कहता है, ये घमंडी चीफ ये चेन जो कि यहाँ से डरते हुए भाग गया, ये जरूर से एल्डर सीनियर की वजह से वो डरते हुए भागा होगा। इसलिए स्वॉर्ड बॉडी के सामने ऐसा कोई भी नहीं है जो कि टिक सके। ऐसा देख कर लगता है कि जितनी भी दुनिया के लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे एल्डर सीनियर जो कि कमजोर है, अगर हमारे शैनन पे के जो एल्डर सीनियर है वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं, यहाँ तक ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बिल्कुल ही हरा सकते हैं सबको। लिन शाओ जो कि ये देखने के बाद बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। उसके साथ ही मन में सोचा था, ये ब्रेनलेस ये चिन जो कि यहाँ से भाग गया, इसने हमेशा ही घमंड में आने के बाद हर लोगों से लड़ाई किया है, और उसने जो 5 एलिमेंट स्वॉर्ड था उसको सीखने के बाद भी वो मुझसे नहीं लड़ा। लू जो कि हमारे लिन शाओ का नाम ले रही थी, तो हमारे लिन शाओ जो कि वो लू को संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? लू रोते हुए कहती है, एल्डर सीनियर, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं उस येचिन को नहीं मार सकी, अगर मैं उसे मार देती तो मैं आपको बचा सकती थी। एल्डर सीनियर, मैं सच में आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, जब मैं बच्ची थी तब से मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए फ्यूचर में जाके इस तरह की बुरी हरकत मत करिएगा। कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ, मुझे इतना डर लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन के एल्डर सीनियर को अब कभी भी नहीं देख पाऊंगी। लिन शाओ लू को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम्हारा एल्डर सीनियर तुम्हें अपने घर पे वापस लेकर जाएगा। हमें वापस से उसे केप का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लू को दिखाया जाता है जो कि शायद बेहोश होती है या फिर वो सोई हुई होती है। शाओलिंग कहती है, लिन शाओ तुमने अच्छा किया कि तुमने अपनी जूनियर को यहाँ पे वक्त पे लेके आ गए, अगर तुम नहीं लेके आते। लिन शाओ कहता है, अगर मैं उसे वक्त पर यहाँ पे लेकर नहीं आता तो उसके साथ क्या होता? तो शाओलिंग कहती है, अगर तुम उसे वक्त पर भी नहीं लेके आते तो उसका जख्म खुद ही ठीक हो जाता है। लिन शाओ, यार मुझे तुमसे ये पूछना है कि जो लू है वो उससे येचिन से इतना नफरत क्यों करती है? लिन शाओ कहता है, वो चोर येचिन जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है, उसे मैंने पहले ही देख लिया था कि वो एक डिजास्टर है, और मुझे ऐसा लगता है जूनियर लू को भी ये नोटिस हो चुका होगा कि वो किस तरह का इंसान है। उसके साथ ही मन में सोच रहा था, मैं ये बात कैसे बता सकता हूँ मास्टर के सामने कि मैंने उसके साथ क्या किया था? तो शाओलिंग कहती है, ऐसा देख कर लगता है मेरा शाओ कुछ ज्यादा ही समझदार है। ये भी कह ही रही थी कि अचानक से लू का आवाज आता है जो कि लिन शाओ का वो नाम लेती है। लिन शाओ कहता है, लू तुम जाग गई, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो लू कहती है, ये ज्यादा बिग डील भी नहीं है, बस मुझे महसूस हो रहा है चक्कर जैसा, लेकिन मैं एल्डर सीनियर ये चाहती हूँ कि आप मुझे गले लगा ले। लिन शाओ जो कि घबरा जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मैं इस तरह से मास्टर के सामने कुछ भी नहीं कह सकता। शाओलिंग कहती है, ये ठीक है, जैसा कि लू ने अनएक्सेप्ट इस चीज का सामना किया है तो तुम्हें उसे शांत करने के लिए गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि तुम उसके एल्डर सीनियर हो। लिन शाओ जो कि लू को गले लगा लेता है और कहता है, क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? और तुम्हारा जो चोट था वो ज्यादा तो तुम्हें नहीं लग रहा ना? शाओलिंग जो कि वाइन पी रही होती है, लेकिन लू को कुछ ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। लिन शाओ के कानों के पास जाते हुए कहती है, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सुकून आ गया है। लिन शाओ कहता है, क्या ऐसा कोई चीज है जो कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे? लू जो कि हमारे लिन शाओ के हाथों को पकड़ के और चेस्ट के पास कर लेती है और कहती है, यहाँ पे मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। लिन शाओ जो कि घबराते हुए मन में सोचा था, लू क्या तुम सीरियस हो? तुम हमारे मास्टर के सामने इस तरह की क्राइम क्यों कर रही हो? शाओलिंग हंसते हुए कहती है, जो तुम्हें करना था वो कर चुके हो। और उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। लू कहती है, मास्टर मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ है जो कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं एल्डर सीनियर से ये अकेले में कहना चाहती हूँ, तो क्या आप प्लीज थोड़े वक्त के लिए हम दोनों से दूर जा सकती है? मुझे अपने एल्डर सीनियर से कुछ कहना है। तो हमारे जो शाओलिंग होते हैं वो गुस्से से पलटते हुए कहती है, लू कुछ ज्यादा ही तुमने कह दिया, मैं सिर्फ यहाँ पे वाइन पी रही हूँ, तो तुम्हें क्या कोई तकलीफ हो रहा है? लू रोते हुए कहती है, मास्टर सच में आप बेरहम है, क्या मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था? शाओलिंग जो कि वो भी हैरान होती है, लेकिन जो हमारा लिन शाओ होता है वो गले लगा लेता है लू को कंफर्टेबल करने के लिए और कहता है, मास्टर का वो मतलब नहीं था, ना ही वो कहना चाहती थी, मास्टर जैसी थी वैसे ही है। शाओलिंग जो कि गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वो मुश्किल से अपने गुस्से को शांत करने के बाद
बाद वो कहती है फैमिक पी की माशू में जो कि आज रात को मुझसे आकर यहाँ पे मिलने वाली है, इसलिए जो तुम्हें एक दूसरे से बातें करना है वो बातें करने के बाद यहाँ से चले जाओ। और क्या तुमने बातें सुना जो कि मैंने तुमसे ये कहा है? लू खुश होते हुए कहती है मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, आप लंबी जिंदगी को जिए। जो हमारा लीशा होता है ये बात सुनने को हैरान हो जाता है, मन में सोच रहा था तुम सच में एक्टिंग करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। जो लू होती हुए कहती है एल्डर सीनियर आखिरकार अब आप मेरे हो चुके, आप सीनियर यूरोंग और सीनियर यूवे के आप नहीं है। आपका जिस्म और आपका रूह जो कि मुझसे बिलोंग करता है। लू जो कि हमारे लिन शाओ के गालों पे किस कर देती है। लिन शाओ जो कि घबराते हुए मन में सोच रहा था आज का जो मेरा पहला किस था वो भी चला गया। जूनियर लू तुम इतनी स्किल वाली कैसे हो जो कि तुम बिल्कुल ही हार नहीं सकती हो। जो लू के सामने हमारे लिन शाओ हाथी कर रहा था कि अचानक से लू जो कि हमारे लिन शाओ को धक्का दे देती है। लिन शाओ कहता है लू तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो लू कहती है एल्डर सीनियर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपका पहली बार नहीं था, ये जो आपका किस था वो पहली बार नहीं था। क्या सीनियर यूरोंग ने या फिर सीनियर यूवे ने ये किया है? मुझे ये जानना है कि आपको पहला किस किसने किया है। वैसे वो लोग इस तरह की हरकत नहीं करते थे लेकिन अब इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था आखिर ये इससे कैसे पता कि ये मेरा पहला किस नहीं था। लू जो कि रोते हुए कहती है मैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहती कि मेरे एल्डर सीनियर को कोई छुए, यहाँ तक कि मेरी जो सीनियर है वो भी तो आपको ना छू सके। और वो फैंगनिंग पिक की जू फैंगनिंग भी हुई तो वो भी उसको भी मैं इजाजत नहीं दूंगी इससे हरकत करने की। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था आखिर ये किस तरह की बातें कर रही है, मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जो उसका सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विलन के कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया जिसकी वजह से आपके रिवार्ड का ट्रिगर किया गया है जिसका नाम है लव पाउडर। वैसे इसके डिटेल के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता लेकिन इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। लिन शाओ जो कि गुस्सा होते हुए मन में सोच रहा था कुत्ते सिस्टम तुम फिर से मेरे सामने क्यों आ गए। ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते। वैसे इसके आगे का चैप्टर मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि जो आगे का चैप्टर वो लॉक होगा शायद ऐप के अंदर, क्योंकि मैंने अभी तक उस चाइनीज ऐप को चेक नहीं किया कि वो आगे का चैप्टर आया या फिर नहीं आया क्योंकि मैंने इस वेबसाइट से ही ट्रांसलेट किया है। अगर मुझे वेबसाइट पे और भी इसके चैप्टर मिलता है तो मैं जरूर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो अभी के लिए मैं कोई और मांगा को लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरे चैनल पे पहले से चल रहा है, जो कि आपने पहले के एपिसोड में भी देखा था जो कि विलेन से रिलेटेड ही था। तो उस मांगों को भी मत बोलना, उस पर भी सपोर्ट दिखाना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चल फिर बाय बाय।